नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, सबसे पहले आप ये बताइएगा, ठीक है। जो कोर्स परचेस किए हुए हैं योगेंद्र साहू एप्लीकेशन में ऐड है, उनसे तो जानकारी मिल जाती है कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। कोई डाउट्स है तो वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। आप जो यूट्यूब से इतने सारे जो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, लगभग 70,000 फैमिली जुड़ी हुई है, उनमें से आधे तो महिलाएं होंगे ही, आप पढ़ रहे हैं तो ठीक। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। हाल ही में फिर से व्यापम द्वारा डेट जारी किया गया था कि महिला बाल विकास का एग्ज़ाम होने वाला है 13 अगस्त को, फिर से चेंज कर दिया गया। तो वो डेट्स पे आप मत जाइए, आप ये देखिए आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक। ये डेट नहीं हुआ, आपको और समय मिल गया तैयारी करने को। वहाँ पर एक डेट आया होगा तो आप फिर से हड़बड़ा गए होंगे कि अरे इतना कम टाइम बचा है, कैसे पढ़ेंगे। अभी तो ज़्यादा टाइम है ना, हम नहीं बोल सकते वो 13 अगस्त को करेगा, 20 को करेगा या उसके बाद वाले संडे को करेगा। किसी भी डेट में एग्ज़ाम हो सकता है और किसी भी डेट में एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अभी से, ठीक। तो अभी जितने वीडियोस डले हैं आपने उसे देखा होगा, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम आज पढ़ने वाले हैं शिशु एवं मातृ मृत्यु दर। ये भी हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें डेटाज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने न्यू डेटा है या फिर 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं, फिर एसआरएस का रिपोर्ट संबंधी जो आंकड़े हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये है क्या, इस पे देखेंगे, ठीक। क्यों देखेंगे, एक तो हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ ही इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकते हैं ना, ठीक। 2 नंबर यहाँ पर आपसे पक्के से बन जाएंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो, ठीक। इतना पढ़ेंगे तो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। योगेंद्र साहू क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके, ठीक। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज बनाइएगा, एमसीक्यूज बनाइएगा, इससे आपकी तैयारी कितनी है ना ये पता चलेगा आपको, ठीक है। आप कितने पानी में है वहाँ से पता चलेगा। देखते हैं शिशु और मातृ मृत्यु दर क्या होता है। शिशु की मृत्यु और माता की मृत्यु का रेट क्या है, कितने में क्या है, कितने में मर जा रहे हैं या उनकी मृत्यु हो जा रही है और क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। ये मृत्यु क्यों हो रही है और इसका दर क्या है, हम उसे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में महिला संबंधी जनगणना आंकड़े। देखो 2011 का जनगणना आंकड़ा 2011 का ही था, हर 10 साल में होता है, प्रति 10 साल में होता है जनगणना। इसके बाद हो जाना चाहिए था 2021 में, परंतु किसी कारणवश कोविड आ गया था और भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया, कंडक्ट नहीं करा पाया गया। तो अभी 2023 में जनगणना किया जाएगा, नवीन जनगणना, पर इसके अभी तो हुआ नहीं है, आंकड़े आया नहीं है। तो पूछेंगे कहाँ से क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक। तो हम वो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति क्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, वो देखते हैं, ठीक। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो कहते हैं। क्या प्रति हजार पुरुष में महिलाओं की संख्या, उसे ही क्या कहते हैं, लिंगानुपात, ठीक। अगर यहाँ 1000 पुरुष हैं, अगर हम रायपुर छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर में फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, रायपुर या फिर दुर्ग में पुरुषों की संख्या कितनी है, 1000, उसके तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, तो मान लीजिए 500 हो गई। तो इसे कहेंगे 1000 पुरुष हैं और 500 महिला है, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 10:5 या 2:1, ठीक। ये हो गया। अगर हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो
991 कितना है 991। तो ये अच्छी स्थिति है, ज्यादा कम नहीं है, बस 9 ही कम है। अगर इससे पहले की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार 989 था, ठीक, उस समय भी अच्छी स्थिति थी, ठीक है। खराब स्थिति तो हरियाणा राजस्थान वाले स्टेट की है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो लिंगानुपात में है चौथे स्थान पर है, ठीक। पहला कौन है ये भी पूछ सकता है आपको, जहां पहला केरल है, केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें ना तो दूसरे नंबर पे पौंडीचेरी आ जाता है, पौंडीचेरी। परंतु हम राज्यों की बात करें तो चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को काउंट करेंगे तो 5वां हो जाएगा, पर राज्यों वाले श्रेणी में याद रखें तो चौथे नंबर पे याद रखिएगा छत्तीसगढ़, ठीक। तो लिंगानुपात कितना प्रति हजार में महिलाओं की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार 991 कितना है 991, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, याद रखिए आप। और लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखिए 18 जिलों की बात करें, जब जनगणना हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में 18 जिलों के हिसाब से किया गया था जनगणना। फिर अभी तो वर्तमान में 33 जिले आ गए हैं, उसके अनुसार हमें डेटा प्राप्त नहीं है। उस समय हुआ था 27 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में और आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। उस आधार पर आप देख सकते हैं कि 18 जिलों में 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में उनसे ज्यादा थी, 1000 प्लस थी महिलाएं, ठीक है। 7 जिलों में पुरुष अगर 1000 थे तो महिला 1010 थी, समझ लो, मतलब पुरुषों से ज्यादा थी महिलाएं 7 जिलों में, ठीक। वैसे ही अगर 27 जिलों की बात करें, ये 18 जिलों के अनुसार, और 27 जिलों में 13 जिलों में जो महिलाओं का लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, मतलब महिलाओं की स्थिति यहाँ अच्छी है, जन्म दर अच्छा है, ठीक है। ये हुआ। अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात देखें, ये पूछ सकता है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, पूछता भी है। बहुत सारे एग्जाम में देखना क्वेश्चन अगर जनगणना संबंधित आपके पास होगा, एमसीक्यूज अगर सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन दिख भी जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात दर कौन से जिले में है, तो कोंडागांव में। कहाँ है, कोंडागांव में है। कितना है 1033, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 1033 महिलाएं हैं। उसके बाद है दंतेवाड़ा, उसके बाद है बालोद, याद रहेगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है छत्तीसगढ़ में, कोंडागांव में, ठीक है, कोंडागांव में, ठीक। और न्यूनतम लिंगानुपात देखें तो कहाँ है, रायपुर में। देखिए आप बोलते हैं सिटी है, शहरी है, शहरीकरण है, लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, परंतु यहाँ लड़कियों की जनसंख्या ही कम है, ठीक। तो शहर है करके रायपुर में कैसे कम हो सकता है, ये नहीं सोचना है, ठीक। यहाँ जनगणना के अनुसार रायपुर शहर में सबसे ज्यादा कम है लड़कियों की संख्या, और सबसे ज्यादा कहाँ है, गांव में। कौन सा गांव, कोंडागांव में, ठीक। याद रहेगा, ये क्रम भी याद रखिएगा, कोंडागांव, फिर दंतेवाड़ा, फिर बालोद, ठीक है। ये हुआ लिंगानुपात की बात। अब देखते हैं बाल लिंगानुपात, मतलब बच्चों का रेशियो कितना है। इसमें भी बाल लिंगानुपात में भी छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पे है। अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो कितना है 969, और फीमेल लिंग अगर ओवरऑल लिंगानुपात कितना था 991, ठीक। ये था बाल लिंगानुपात 969 है, 969 है, ठीक। केवल 2 जिले हैं बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, ये ध्यान में रखना। कितने वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 साल तक के बच्चे का जो एज है ना, उसमें लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं इसका पता लगाया जाता है, उसे ही बाल लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर 2 जिला है, केवल 2 जिले हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पे बाल लिंगानुपात 1000 से अधिक है, मतलब बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या अधिक है। तो कौन कौन सा जिला है वो, 27 जिलों के अनुसार सर्वाधिक दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में है, और उसके बाद कोंडागांव। हमने ऊपर देखा था ना, लिंगानुपात का क्रम देखा था, सबसे ज्यादा कहाँ था, पहला कोंडागांव था, उसके बाद सेकंड में दंतेवाड़ा था, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है, वो बाल लिंगानुपात हो जाएगा, ठीक। याद हुआ, तो 969 याद रखना, 991 याद रखना, ठीक। 969 ये बाल वाला है, ये मेन लिंगानुपात है, ठीक है। इसमें कोंडागांव प्रथम है और इसमें
कोंडागांव के बाद दंतेवाड़ा था तो यहाँ पे दंतेवाड़ा, उसके बाद कोंडागांव आ जाएगा। ठीक। और अगर यहाँ पे न्यूनतम देखें तो रायगढ़ है, वहां क्या था न्यूनतम, रायपुर था, रायपुर। ठीक है, यहाँ क्या है, रायगढ़, र से है, आर वाला न्यूनतम में आ गया है। ठीक हुआ याद। ठीक है, इतना डेटा आपको याद रखते चलना है। ये तो अब PDF अवेलेबल है आपको, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, वैसे तो मैं ये कहूंगी कि अपने जो रिवीजन के लिए ना, क्विक रिवीजन के लिए आप रफ नोट बनाते चाहिए। कैसे, जैसे लिंगानुपात कितना है छत्तीसगढ़ में, लिंगानुपात डैश करके छोड़ दीजिए, बाल लिंगानुपात फिर डैश करके छोड़ दीजिए। जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप उसे फिल करिए कि आपको कितना याद आता है, वहां पर कितना आपने ऑब्जर्व किया और आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ऐसे नोट्स तैयार कीजिए अगर कर रहे हैं तो। ठीक, ये हुआ। तो अब देखते हैं साक्षरता। छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता दर कितना है, देख सकते हैं साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में 70.28% है। ठीक, कुल साक्षरता कितना है, 70% है। ठीक है, 70% लोग यहाँ के साक्षर है। अब इसमें से महिला और पुरुष साक्षर देखें तो महिला साक्षरता है 60.24%। ठीक है, फीमेल साक्षरता दर है 60%। 60% साक्षर है महिलाएं और 80% पुरुष साक्षर है। 80% पुरुष साक्षर है। कुल साक्षरता दर कितना है, 70%। ठीक, महिला पुरुष दोनों को मिलाकर अगर हम अलग अलग महिला पुरुष को देखें तो 70 में से 60% महिला कितनी है, साक्षर है। ठीक है, ठीक। अब इसको ये नहीं बोलना कि 70 में से 60 तो बचे 10, ये ऐसा नहीं है। पूरा महिला और पुरुष में बताया जा रहा है कि इतने % महिला साक्षर है। कितना, 60.24%। ठीक है, डेटाज याद रखने हैं आपको। ठीक, अगर हम कुल महिला साक्षरता दर की बात करें तो वही है 60.24%। और इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में कितनी महिला साक्षर है तो 55% और शहरी क्षेत्र में 77%। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 55% और शहरी क्षेत्र में 77%। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें अगर तो सर्वाधिक बालोद जिले में साक्षर है महिला। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बालोद जिलों में। ठीक, अब देखते हैं ST और SC, यहाँ पर इसके भी डेटा हमारे पर अवेलेबल है तो हम वो भी देख लेते हैं। अगर ST महिला, अनुसूचित जनजाति महिला कितनी साक्षर है, कितने % है तो 48%। 48% ST महिला साक्षरता दर है और SC महिला की करें तो 59%। ठीक, दोनों का आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये 49 याद रख सकते हैं, ये 59। ठीक, 10 का ही अंतर है। 49 कितना, ST SC, हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, ST SC OBC, एक सीक्वेंस बना हुआ है राइमिंग वर्ड टाइप सा, तो वैसे ही याद रखना ST SC 49 40 59 49 59 49 से 48 कर लेना इसे आप, और ये 59। ठीक, ये हुआ। कुल साक्षरता दर कितना है, क्या क्या देखा हमने, एक बार क्विक रिवीजन। 70% देखा कुल साक्षरता दर, इसमें से महिला साक्षरता दर कितनी है, 60%। अगर ST और SC की बात करें तो 49 59। ठीक, 70 60 40 50, लाइन से ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक, ये कुल वाला हुआ, फिर महिला वाला हुआ, महिलाओं में ST SC वाला हुआ। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वाला अलग से देख लेना, 55 77। ठीक हुआ ये। अब देखते हैं कार्यशील जनसंख्या। छत्तीसगढ़ में कुल कार्यशील जनसंख्या, अब कार्यशील जनसंख्या क्या है, ये क्या नया आ गया, ये वो है कि इतनी जनसंख्या, कितने % जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कार्य करती है, कुछ ना कुछ कार्य कर रही है, कार्य में संलग्न है, कार्य कर रही है, उसे ही कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्य में इनका इतना भागीदारी है, तो कितने % है कुल, 47.6%। कितना, 47.6% कार्यशील जनसंख्या है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक अगर पूछे तो जशपुर याद रखना, जशपुर, यहाँ हम महिलाओं वाला देख रहे हैं ना, इसलिए महिला वाले आंकड़े डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या अगर पूछे तो आपको कहाँ बताना है, जशपुर में। ठीक है, और इनमें कार्यशील जनसंख्या में कितनी महिला
कार्यरत है, अपना योगदान देती है। तो महिलाओं का परसेंट देखिए, एसटी और एससी महिलाओं का यहाँ पे बाइफर्केट कर दिया गया है। 48% महिला एसटी और 38% एससी महिला कार्यरत है। ठीक ठीक है, तो ये कार्यशील जनसंख्या वाला हो गया। क्या क्या देख लिया हमने, जनगणना आंकड़े एक बार देख लेते हैं दोबारा से। लिंगानुपात देखा 991 चौथे स्थान पर है, सर्वाधिक कोंडागांव में है, उसके बाद दंतेवाड़ा में। फिर देखा बाल लिंगानुपात जो 969 है और सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा है, फिर कोंडागांव है। ठीक, फिर देखा साक्षरता दर 70 60, फिर 49 59, ऐसे देखा था लाइन से। ये हो गया महिला वाला। कार्यशील जनसंख्या 47.6%। ठीक, यहाँ पर ये वाला डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, ये ओवरऑल है। ठीक, अब देखते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु क्या है? अगर 1 वर्ष से आयु के पूर्व कितना, 1 साल के होने से पहले किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसे शिशु मृत्यु दर में गिना जाता है। किसमें? 1 साल होने के पहले अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक, और इसका गणना किसमें किया जाता है? प्रति हजार में। ठीक है, प्रति हजार में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, उसे ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक, प्रति हजार में इसकी गणना की जाती है। 1 साल से कम में मृत्यु हो जाती है, उसको शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाते हैं। कितने में गणना किया जाता है? तो 1000 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है तो देख लीजिए। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या, कितने शिशु की मृत्यु हुई है 1 वर्ष से कम आयु के। ठीक, 1 वर्ष से कम जितने हैं और कितना जीवित जन्म जन्म लिए हैं, कितने बच्चे जीवित हैं, कुल जीवित जन्म लेने वाले शिशु की संख्या इंटू 1000। ठीक, इसमें से 1 साल के बच्चे को ऊपर रख रहे हैं और जितने जन्म ले रहे हैं वो बच्चे की संख्या को नीचे रख रहे हैं, उसे 1000 से गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? शिशु मृत्यु दर। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, इजी है, 1000 से निकाल रहे हैं, 1000 से गुणा कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में अगर देखें 2001 में शिशु मृत्यु दर कितना था तो 77,000 था। 2001 के अनुसार 77,000 था, जो 2022 में अभी कितना हो गया है? 38 प्रति 1000 हो गया है। मतलब अब 1000 बच्चों में केवल 38 बच्चे ही मृत्यु हुई है। ठीक है, 2022 के अनुसार। ठीक, 1000 में से केवल 38 बच्चे की मृत्यु हुई है, तो शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई? 38 मान लीजिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 निर्धारित किया गया है, उसमें इस शिशु मृत्यु दर को कम करके कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है? 15। ठीक है, 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब एसडीजी के कुल हमने कितना गोल पढ़े हैं? 17 गोल है, उसमें से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी शामिल है। गरीबी वाला तो शामिल है ही, यह भी शामिल है कुल 17 गोल में। उसमें से शिशु मृत्यु दर को कम करके इतना लाने का रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, तो 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, यहाँ पर क्या क्या याद रखना है? कौन कौन से डेटा याद रखने हैं? अभी वर्तमान 2022 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 38। उसे 2030 तक कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है? 15। ठीक, याद रहेगा, ये दोनों डेटा याद रखना है शिशु वाले में। ठीक, और वो फॉर्मूला तो याद रखना ही। फिर देखते हैं नवजात मृत्यु दर। अब नवजात शिशु मृत्यु दर, इसे कैसे काउंट करेंगे? हम शिशु वाले को 1 साल के अंदर कर रहे थे ना, तो इसको 1 माह कर लेना। 1 माह यहाँ पर 28 दिन को लिया गया है। ठीक है, 1 माह, जैसे फरवरी वाले माह को आप काउंट कर लीजिए, 1 माह कर लीजिए। वहां पे 1 साल के थे, यहाँ पे 1 माह, तो 28 दिन के भीतर किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तो इसे नवजात शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, इसे भी प्रति 1000 में काउंट किया जाता है। तो सेम फॉर्मूला होगा क्या?
0 से 28 दिन की आयु में मृत शिशु की संख्या बटे जो उसमें उतने ही आयु में जीवित जन्म लेने वाले शिशु की संख्या इंटू 1000। ठीक, ये है। अब भारत में नवजात मृत्यु दर लगभग कितना परसेंट है देख लीजिए, 24.9 प्रति हजार है। ठीक है, प्रति हजार में इतना परसेंट। ठीक, भारत में यह दर कितना है, 24.9, याद रहेगा। और छत्तीसगढ़ में SRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ये 2020 तक के आंकड़ों को, इसमें सैंपल, इसका फुल फॉर्म देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, सॉरी सिस्टम, क्या है ये, नमूना पंजीकरण सर्वे। ठीक है, सिस्टम पंजीकरण किया गया है। नमूना, किसका नमूना लिया गया है, जो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बाल शिशु मृत्यु दर ये होता है ना, उसके लिए अलग से सर्वे कराया गया है, तो उसी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है 2022 में। उसके अनुसार नवजात मृत्यु दर 32% बताया गया है। कितना बताया गया है, 32% बताया गया है। ठीक, तो SRS का क्या याद रखेंगे आप, 32.4%। ठीक है, कौन सा है, नवजात वाला है, नवजात वाला 32.4%। ठीक, इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ वाला, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब अंडर 5 जो बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष से कम आयु के, उनके मृत्यु दर को देख लेते हैं। ये भी 1000 में मापा जाता है, सेम है। यहाँ पर ये 0 से 5 वाला आ जाएगा, 5 वर्ष वाला आ जाएगा। ठीक, सेम है, वैसे ही मापते हैं। ठीक है, तो अंडर 5 मृत्यु दर इसे कहा जाता है। ठीक, तो शिशु मृत्यु दर हो गया हमारा। क्या पढ़े हमने क्या पढ़ा कि 1 साल से जो कम बच्चे की, 1 साल आयु से कम अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे प्रति जीवित जन्म 1000 बच्चे में उसका दर निकाला जाता है कि कितनी मृत्यु हुई है। और यहाँ पे डेटस क्या क्या याद रखना है आपको, वर्तमान में कितना है, 2022 के आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ में 38 है। अगर SRS, अगर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसे 15 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, ये देखा हमने। फिर नवजात वाले का देखा कि SRS रिपोर्ट के अनुसार 32% है। ठीक, ये याद रखना। नवजात वाले में देखो, आपके लिए मैं छांट के बता दे रही हूँ ना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम इतना तो याद रख लीजिए। देखिए, एक बार आप देख रहे हैं तो ये डेटा याद रख ले, पहले टाइम पढ़ रहे हैं तो सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो ये कंठस्थ हो जाएगा आपको। तो कुछ और डेटा याद कर सकते हैं, जैसे भारत वाला भी याद कर सकते हैं, परंतु अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये वाला याद रखिए। सेकेंड टाइम अगर ये याद हो जाएगा तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे पढ़ा जाता है डेटा को, एक साथ सबको एकदम होश पोश नहीं कर लेना है। ठीक है, फिर अंडर 5 वाला भी देख लिए, इसमें कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं मातृ मृत्यु दर। शिशु वाला हो गया, जनगणना आंकड़े हो गए। अब आते हैं मातृ मृत्यु दर में। मातृ मृत्यु दर क्या है, हमने शिशु वाला का देखा कि शिशु मृत्यु दर 1000 में काउंट किया जाता है, और यही मातृ वाले की बात करें तो यह प्रति लाख में, 1 लाख में काउंट किया जाता है। ठीक, कितना, 1 लाख में मातृ मृत्यु दर को काउंट किया जाता है। ठीक है, अब मातृ मृत्यु दर किसे कहेंगे, तो गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रसव होने के 42 दिन के उपरांत, क्या कहा मैंने, गर्भावस्था के दौरान किसी भी दिवस या फिर गर्भावस्था होने के पश्चात प्रसव हो गया, बेबी हो गया, बच्चा हो गया, उसके 42 दिन तक, 42 दिन के तक, 42 दिन तक, कितना, 42 दिन तक, 42 दिन के भीतर तक अगर किसी माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है, मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक, समझ आया, गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चे को जन्म देने के 42 दिन के भीतर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने अभी 3-4 बार यह दोहराया है। ठीक है, तो मातृत्व मृत्यु दर में किसे शामिल किया जाता है, ठीक, उसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं। पूर्व की किसी बीमारी का गर्भावस्था के दौरान बिगड़कर मृत्यु का कारण बनने या एनेस्थीसिया के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है, तब भी इसको मातृ मृत्यु दर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक, अब इससे भी मातृ मृत्यु दर की गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि में किया जाता है। 1 वर्ष की अवधि के भीतर 1 लाख प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर की संख्या से किया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के दौरान
किया जाता है इसकी गणना। ठीक, समझ आ गया? अब इसके डेटास देखते हैं। ठीक, मातृ मृत्यु दर अनुपात की गणना करने में प्रजनन आयु वर्ग, कितनी आयु वर्ग की महिला को शामिल किया गया है? तो 18 वर्ष में बालिग होते हैं, हमको भी पता है, आपको भी पता है। इससे पहले अगर शादी किया जाए, कर दिया जाए तो उसे नाबालिग कहा जाता है, शादी बाल विवाह माना जाता है। ठीक, परंतु इसमें शामिल किया गया है 15 से 45 वर्ष तक की वाली महिलाओं को। ठीक है, 18 वर्ष से करके 18 से 45 मत मार देना अगर एग्जाम में पूछे तो। इसमें इस जो आंकड़ा जो जारी किया जाता है ना, या जांच किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, तो इस आयु वर्ग की महिलाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक, 15 से 45, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर में कितने वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है? 15 से 45 वर्ष। ठीक, अगर 2001 और 3 के बीच में बात करें मातृ मृत्यु दर तो कितना था? 379 था, प्रति लाख में बात हो रहा है। ठीक है, 379 था, और अभी कितना है 2022 में? SRS के अनुसार, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 160 है, 160 प्रति लाख। ठीक, 160 है, कितना? प्रति लाख में। ठीक, ठीक है। ठीक, और अगर SDG की बात करें 2030 तक मातृ मृत्यु दर को कितना लाने की लक्ष्य रखा गया है? तो 100 लाने की लक्ष्य रखा गया है। कितना? 100 कितना करना है? प्रति लाख में, इतना लाने का लक्ष्य रखा गया है SDG की बात करें तो। ठीक है, हुआ ये? एक बार देख लीजिए फिर से, मातृ मृत्यु दर में किसे, कौन से आयु वर्ग को? 15 से 45। पहले कितना था? 379 था, अभी SRS रिपोर्ट के अनुसार 160 प्रति लाख है। उसे SDG जो गोल अपनाया गया है, इसे 2030 तक कितना कम करना है? 100 तक लाना है। ठीक है, 100 तक लाना है। इसकी गणना कितनी कैसे की जाती है मातृ मृत्यु दर की? तो कुल मातृ मृत्यु दर जितनी मृत्यु हुई है इंटू 1 लाख करेंगे, और नीचे क्या रखेंगे? इतनी आयु वर्ष की जो जीवित महिलाएं हैं उनकी, प्रजनन योग्य महिलाएं हैं उनकी संख्या। ठीक, ये होगा। ठीक है, याद हुआ? इतने डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए शिशु मृत्यु दर के कारण और मातृ मृत्यु दर के कारण। क्यों होता है शिशुओं की मृत्यु? डायरिया हो सकता है उन्हें, एक तो हो सकता है कुपोषण के कारण हो सकता है, इसलिए तो ये चीज ना हो करके ही वजन त्योहार चलाया जा रहा है, सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र और भारत सरकार दोनों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये सारे कारण होते हैं मृत्यु के। डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, निमोनिया, संक्रमण, समय से पूर्व जन्म हो जाता है। ठीक, ये शिशु मृत्यु के कारण है। ठीक है, इसी के लिए तो टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है ताकि ये सारी जो परेशानी है वो कम किया जा सके। ठीक, मातृ मृत्यु दर के कारण देखें तो प्रसव पूर्व, प्रसव के बाद रक्त स्त्राव होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण महिलाओं की अधिकतम मृत्यु हो जाती है। रक्त अल्पता, एनीमिया के कारण खून की कमी होती है शरीर में पहले से ही, तो कैसे बच्चे को जन्म दे पाएगी। ठीक है, गर्भावस्था में बीपी में गड़बड़ी हो जाती है, प्रसव नलिका का छोटा होना या फिर असुरक्षित गर्भपात, जैसे घर में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा नहीं देना, घर में जो प्रसव है उसके बढ़ावा देना। ठीक है, रूढ़िवादी का होना, ये सब कारण हो सकता है मातृ मृत्यु दर के। ठीक, हुआ ये? अब देखते हैं SRS 2020 तक का जो डेटा संकलित किया गया था उसका आंकड़ा 2022 में जारी किया गया है। ठीक है, उसके अनुसार जो रिपोर्ट है ये आपके सामने है। अंडर 5 जो है बच्चे, उनका मृत्यु दर 5 वर्ष से पूर्व वाला का छत्तीसगढ़ में 41 है, भारत में 32 है। ठीक, इतने सारे याद नहीं हो पाएंगे तो कुछ कुछ ही याद रख सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे को याद रख सकते हैं। ठीक, और क्या नवजात शिशु को याद रख सकते हैं, तो ये होगा 20, ये वाला है, सॉरी, नवजात शिशु वाला 28 दिन के भीतर 26 है, ये वाला याद रख सकते हैं, ये वाला याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारे संकेतक दिए गए हैं, तो एक बार एक चार्ट देख सकते हैं
और जो मैंने ऊपर डेटास बताए हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो आंकड़े थे और भारत के आंकड़े हैं, सॉरी एसआरएस के आंकड़े हैं, उनका छत्तीसगढ़ भारत के अनुसार देखियो, शिशु मृत्यु दर हमने पढ़ा था कितना है, 38 है छत्तीसगढ़ में, भारत में 28, ठीक, एसआरएस के अनुसार। और ये तो 19-21 के आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 44 है, ठीक है, ये वाला याद रखना, शिशु वाला। फिर कौन सा रख सकते हैं, मातृ मृत्यु दर ही देख लीजिए, मातृ वाला कितना, छत्तीसगढ़ में 160 हमने देखा ना अभी ऊपर 160, भारत में 108 एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक, ये दोनों डेटा याद रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कुछ डेटास वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर होते हैं, यहाँ पे खत्म होते हैं। एक बार आपको फिर से मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डेटास याद रखने हैं। देखिए लिंगानुपात वाला तो करेंगे ही, 991 कितने जिलों में, जिलों के अनुसार, कोंडागांव, दंतेवाड़ा। फिर बाल लिंगानुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें लिया जाता है, कितना है, कहाँ ज़्यादा है, दंतेवाड़ा में। फिर महिला साक्षरता 60% है, यहाँ ओवरऑल 70% है, ठीक। ST/SC वाला भी देखे थे, कार्यशील जनसंख्या 47% है, ठीक, ये देख लिया हमने। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में मापा जाता है, और कितना, कब, कौन से शिशु को शामिल किया जाता है, जो 1 साल से कम होते हैं, ठीक है, उसका हमने देख लिया। 38 देखा था 2022 के अनुसार, 2070 था 2001 में, और कितना कम, 15 कम करने का लक्ष्य है। नवजात वाला देख लिए थे 28 दिन वाला, इसका 32% देखा था हमने। फिर ये वाला अंडर 5 मृत्यु दर, ये तो छोड़ा था। मातृ मृत्यु दर भी प्रति लाख में इसे मापा जाता है, और अभी कितना है वो भी देखा था हमने, SRS 160, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसे 100 करने का लक्ष्य है, ठीक, ठीक है, और इसके कारण देखे थे, और ये SRS और इसका कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो आपको बता दिया, कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। डेटाज हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे याद रखना है, मातृ मृत्यु दर कितना है अभी 2022 में, SRS रिपोर्ट 2030, SDG रिपोर्ट, इसके अनुसार कितना होना चाहिए, ये लिख के ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप एक बार पढ़िए, रिवीजन करेंगे तो उसे फिल करिए, ठीक, यहाँ से आपको याद होते चलेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs बनाइए। साथ ही योगेश साहू क्लासेस में महिला पर्यवेक्षक संबंधी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में, 159 रुपीज़ में अवेलेबल है, वहाँ भी आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। लगभग 700 प्लस स्टूडेंट हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इतनी महिलाओं की संख्या में आप अपनी स्थिति देख सकते हैं, बहुत जल्दी 800 की संख्या टच होने वाली, तो इन 800,000 लोगों में आप अपना स्थिति देख सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, इतने लोगों में मेरी स्थिति क्या है। तभी तो आप इतने जो लाखों लोग हैं जो यहाँ पे दिलाने वाले हैं महिला परीक्षा का एग्जाम, उनसे कम्पीट कर पाएंगे ना। आप यहाँ पे गलती कर लीजिए, टेस्ट सीरीज में गलती कर लीजिए, बट एग्जाम में मत कीजिएगा, ठीक। अभी अपनी तैयारी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके पास समय है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटास आप अच्छे से पढ़िएगा, और क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।